अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो है वो एक्सरसाइज नंबर 3.1 चैप्टर नंबर 3 और उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 है। तो इसमें जो है वो हमने जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स व्यूवर्स जो चैनल पे नए हैं वो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो जो है वो आप तक लाजमी पहुंच सके। तो चलते हैं जी, हम क्वेश्चन की तरफ इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास जो पहला पार्ट दिया गया है वो 5700 है जी। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन वही होता है कि इसमें पॉइंट लगा हो और साथ 10 की पावर जो है वो 1 से लेकर 10 तक कुछ भी जो है वो इसकी पावर लिखी होती है। तो हम ऐसा करते हैं जी, यहाँ से हम 3 दर्जे जो है वो 3 हिस्से जो है वो मूव करके 5.7 लिख लेते हैं। 5.7 और साथ जो है वो इसका मल्टीप्लाई जो है वो कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इसकी पावर जो है वो कोई ना कोई लिखनी है। तो अब देखें जी, हमारे पास जो है वो पावर किसकी लिखी जानी है, वो 10 की पावर लिखी जानी है। यानी जो भी रकम होगी वो हमारे पास 10 की पावर में जो है वो लिखी जाएगी। अब कितने दर्जे मूव हुए हैं, 1, 2 एंड 3। तो इसकी पावर जो है वो कितनी आ जाएगी, इसकी पावर जो है वो 3 आ जाएगी। एक बात याद रखनी है कि जब हमारा ये पॉइंट जो है ये इस तरफ मूव करेगा, यानी राइट से लेफ़्ट की तरफ जब जाएगा तो पावर जो है वो पॉजिटिव लिखेगी। जब रेसिप्रोकल होगा इसका, यानी कि हमें पॉइंट दिया गया होगा उसको हमने राइट साइड पे मूव करना है, तो तब हमारे पास जो है वो पावर नेगेटिव होगी। तो हम चलते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में हमारे पास दिया गया है 498 और इसके पास जो है वो साथ 0 दिए गए हैं। तो अब हम देखते हैं जी इसके 0 जो है वो कितने हैं। अब देखें जी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये देखें 1, 2, 3, 4 और 5 और ये 6 और यहाँ 7। हम ऐसा करते हैं जी 4 पॉइंट लिख लेते हैं, 9 और 8 और साथ जो है वो 10 की पावर जो है वो कितनी लिखी जाएगी, वो 10 की पावर जो है वो जितने हिस्से मूव हुए हैं उतनी पावर लिखी जाएगी। अब यहाँ देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसकी पावर जो है वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 9.6 दिया गया है। तो यहाँ आ जाएगा 9.6। 9.6 हमने लगा लिया, यानी कि पॉइंट हमने यहाँ लगाया है। अब हम इस तरफ से जो है वो देखते हैं जी कितने पॉइंट्स जो है वो आगे गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो साथ जो है वो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर जो है वो 7 लिखेंगे हम। अब यहाँ देखिए जी, यहाँ हमें ऑलरेडी जो है वो पॉइंट दिया गया है। जब ऑलरेडी पॉइंट दिया गया होता है तो उस वक़्त हमने क्या करना होता है जी, पॉइंट जो पावर है इसको हमने देखें यहाँ से अब राइट साइड पे मूव करना है। तो यहाँ 7.4 आ जाएगा। साथ जो है वो मल्टीप्लाई भी लगेगा और 10 की पावर भी लगेगी। अब 10 की पावर जो है वो हमारे पास अब चेंज होगी। अब कितने दर्जे मूव है, 1, 2 और 3। ये हमारे पास लेफ़्ट से राइट की तरफ आया है। तो जब लेफ़्ट से राइट की तरफ आता है तो तब हमारे पास पावर नेगेटिव लिखी जाती है। हमारा 3 हिस्से जो है वो मूव हुआ है, 3 डिजिट जो है वो मूव हुआ है, तो हमारे पास जो है वो पावर नेगेटिव होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 6 आ जाएगा। साथ जो है वो मल्टीप्लाई लगा लेते हैं हम। तो कितने दर्जे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ हमारे पास इसकी पावर कितनी लिखी जाएगी जी, 7 डिजिट जो है वो मूव हुआ था तो इसलिए हमारे पास 7 पावर लिखी जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 3.9 और 5 आ गया, यानी कि हमने जो है वो पॉइंट 3 के बाद जो है वो लगाना है। अब कितने दर्जे मूव हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये हमारे पास जो है वो जितने दर्जे मूव हुआ है, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो हमारे पास जितने दर्जे वो मूव हुआ हो तो उतनी जो है वो हम इसकी पावर लिखते हैं। तो हमारे पास 10 दर्जे मूव हुआ था तो यहाँ हमारे पास जो है वो पावर 10 आ जाएगी। अब लास्ट पे हम देखते हैं। तो लास्ट पे हमारे पास क्या है जी, हम ये वाला पॉइंट उठा के इस तरफ लेके आ जाते हैं, यानी कि हम जो है वो 2 डिजिट जो है वो मूव कर लेते हैं पॉइंट को। तो यहाँ आ जाएगा 4.169।
पहले पॉइंट हमें 6 के बाद दिया गया था, अब पॉइंट हमने यहाँ लेके आए हैं, तो इसके हमारे पास जो है वो 2 दर्जे जो है वो मूव हुआ है पावर। तो यहाँ हमारे पास जो है वो 10 की पावर कितनी लिखी जाएगी, 2 लिखी जाएगी। तो क्यों, 2 डिजिट जो है वो इशारिया मूव हुआ है, तो इसलिए इसकी पावर जो है वो 2 लिखी जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास दिया गया जी 8.3, हम इसका लिख लेते हैं। अब पॉइंट कितने दर्जे मूव हुए हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, तो हमारे पास 10 की पावर जो है वो कितनी लिखी जाएगी, 10 की पावर 4 लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो दिया गया है 0.00643। हम ऐसा करते हैं, पॉइंट यहाँ पर लेके आते हैं 6.43 और साथ 10 की पावर जो है वो कितनी होगी। अब यहाँ देखें जी 1 2 3 डिजिट मूव हुआ है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हुआ है, तो यहाँ -3 जो है वो इसकी पावर लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या दिया गया है, नेक्स्ट हमारे पास यह है 275,000 और साथ जो है वो 0.0025। तो यहाँ हमारे पास जो है वो इसका हम पहले बटा दिया गया है, ओवर दिया गया है, तो इसका ओवर लगा लेते हैं। अब यहाँ देखें जी 2.75 लिख लिया हमने इसका, और साथ जो है वो 10 की पावर हमारे पास कितनी लिखी जाएगी, ये देखें ज़रा 1 2 3 4 5 डिजिट मूव हुआ है, तो यहाँ इसकी पावर जो है वो 5 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2.5, हमने क्या किया है, पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ लिखा है। अब हमारे पास पावर कितनी जो है वो मूव हुई है, तो वो हमारे पास जो है वो -3 जो है वो मूव हुई है। क्यों, 1 2 और 3 जब पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करता है तो तब हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव होती है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। तो चलते हैं जी अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अब हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लिखना है, यानी इसको हमने आम तरकीब के अंदर जो है वो लिखना है। अब इसकी जो है वो पावर दी गई है -4। अब पॉइंट ने जो है ना यहाँ से 4 दर्जे आगे मूव हो जाना है, यानी हमारे पास जो है वो 6 है। 6 जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन अब हमारे पास क्या है, अब 6 के बाद एक तो ये हमारा पॉइंट हो गया 6, 2 3 और 4। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ हमारे पास जो अमाउंट बनेगी वो आएगी 0.00064। अब देखें पॉइंट यहाँ था, हमने जो है वो पॉइंट को 4 दर्जे नेक्स्ट मूव किया है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव किया है हमने, लेफ़्ट डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव किया है। जब लेफ़्ट डायरेक्शन के अंदर जाना है तो हमारे पास जो है वो पावर पॉइंट्स जो है वो ये 0 जो है वो पॉइंट को फिल करने के लिए लगाए हैं। अब 4 दर्जे डिजिट मूव हो गया तो हमारे पास अमाउंट जो है वो ये बन जाती है। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट अमाउंट दी गई है, तो अब पावर 10 दी गई है, यानी पॉइंट को हमने 10 डिजिट इस तरफ जो है वो राइट डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव करना है। अब यहाँ देखें जी 5 एक तो हमारा ये है, अब हमने 6 जो है ना 10 जो है वो डिजिट आगे इशारिये को मूव करना है। 2 डिजिट तो हमें दिए गए हैं 06, आगे हमें 8 डिजिट जो है वो अब खुद से लगाना है, तो उसके लिए हम जो है वो 8 0 लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8.0। तो ये हमारे पास जो है वो अब 8 ये 0 हो गया है, और 2 जो है वो हमारे पास जो है वो ऑलरेडी नंबर्स दिए गए थे, तो हमने जो है वो 8 0 और 2 ये वाले नंबर मिला के टोटल जो है वो 10 डिजिट पॉइंट जो है वो इशारिया आगे मूव किया है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, अब देखें जी हमने 6 डिजिट जो है वो इशारिया को दूसरी तरफ मूव करना है। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, अब 9018 तो वैसे रहेगा 9018। अब हमारे पास जो है वो इस डायरेक्शन में जो है वो इशारिया मूव होना है, नेक्स्ट डायरेक्शन में। एक तो हमें दिया गया है, यानी कि हमें जो है वो 5 डिजिट आगे मूव करना है, तो वो 5 डिजिट हमारे पास नहीं थे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 5 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके शुरू में जो है वो आप पॉइंट लगा लें, तो हमारे पास जो है वो 6 डिजिट जो है वो इशारिया मूव हो जाता है। यहाँ देखें ना, एक हमें यहाँ इशारिया 0 के पहले दिया गया था, तो 1 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6, तो ये हमारे पास जो है वो 6 डिजिट जो है वो इशारिया मूव हो जाता है। तो अब लास्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 7
865। अब हमने क्या करना है, पॉइंट को 8 दर्जे जो है वो राइट डायरेक्शन में जो है मूव करना है। 3 तो डिजिट हमें दिए गए थे 1 2 3, तो ये हमने 3 डिजिट जो है वो यहाँ लिख लिए हैं। आगे हमारे पास 5 डिजिट रहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 5 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 और लास्ट पे पॉइंट 0 लगा लिया। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लिखना था। तो ये फिज़िक्स के अंदर भी सवालात हैं और मैथ के अंदर भी हैं। इसमें से दो नंबर का सवाल जो है वो मस्ट आता है पेपर के अंदर। अगर आप पहले 3 चैप्टर जो है वो क्लियर कर लेते हैं तो आपके 40 से 50 मार्क्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कल इंशाल्लाह 3.2 जो है वो इसकी कंप्लीट करेंगे।